सुनने में आ रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में थे, तो जिससे प्रेम होता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उससे कितना भी नफरत हो जाएगा, इतने स्तर तक तो कोई भी प्राणी नहीं गिर सकता है। क्षेत्रीय सारनाथ थाना किसको बचा रही है? किसको बचाने के लिए इतना इस प्रकरण को लिपअप होता जा रहा है? ये आत्महत्या नहीं है, इतना मैं कॉन्फिडेंशियल बोल सकता हूँ। ये हत्या है, ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगा। इनका स्टूडियो है मानस स्टूडियो, इसी वाराणसी में, और इनके स्टूडियो में वो गाने कर चुके हैं। कुछ ऐसे गाने किए हैं जो गाने बड़े हिट हुए थे। उसी विषय पर भी मैं इनसे बातचीत करूंगा और समर सिंह के बारे में कुछ जानने की कोशिश करूँगा। और ये क्या जानते हैं समर सिंह के बारे में, आकांक्षा दुबे के बारे में, थोड़ी सी इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? गोपाल त्रिपाठी हमारा नाम पड़ेगा। हम लोगों ने 2020 में जो है इस स्टूडियो को हम लोगों ने खरीदा। उसके पहले थ्रेसर वगैरह गाने समर सिंह का वहाँ से हिट रहा। इतना ही नहीं, तमाम इंडस्ट्रियल चिंटू पांडे सहित जो है तमाम कलाकार वहाँ से सॉन्ग किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बॉलीवुड हो या भोजपुरी इंडस्ट्री हो, इस तरह की जो घटनाएं बॉलीवुड में सुशांत सिंह का हत्या को ले लीजिए, रहस्यात्मक तरीके से रहा, इंडस्ट्रियल या आकांक्षा दुबे का ले लीजिए, ये दोनों कहीं ना कहीं से जो है ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा जो है कलंक है। दूसरी बात ये रही कि आकांक्षा दुबे एक अच्छी कलाकारा थी, अच्छी अभिनेत्री थी। उसने तमाम सभी भोजपुरी स्टारों के साथ उसने जो है काम किया था। अभी जिस दिन वो मृत हुई है उस दिन पवन सिंह के साथ आरा कभी हारा नहीं करके एक गाना रिलीज हुआ, खेसारी लाल जी के साथ अच्छे गाने। तो एक सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, कलाकार कभी किसी कलाकार का हत्या नहीं कर सकता है। षड्यंत्र में हो सकता है, इस चीज़ को हम इसलिए मना नहीं, क्या है क्या नहीं है यह न्यायालय का कार्य है। यह न्यायालय तय करेगी कि कौन दोषी है कौन निर्दोषी है। लेकिन इस तरह की घटना होना और एक तरफा जो है, मैं सभी लोगों का पोस्ट देख रहा हूँ, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग इंडस्ट्रियल लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें सबसे बड़ी दुख इस बात की है कि आकांक्षा दुबे कलाकारा नहीं थी क्या? आकांक्षा दुबे की तरफ से कोई भी बनारस के इंडस्ट्रियल लोगों का वो न सिंपैथी आ रहा है न वो आ रहा है। मेरे ऐसा नहीं है, समर सिंह अच्छे कलाकार हैं और हम सभी कलाकारों का सम्मान करते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि समर सिंह यदि निर्दोष हैं तो वो फंसे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एंगल से यदि वो दोषी हैं तो उनको सज़ा भी मिलना चाहिए। न्यायिक जो भी प्रणाली है, प्रक्रिया है, वह जारी है। और यह जो है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बाबा बुलडोजर योगीनाथ जी का सरकार है। हाँ, क्षेत्रीय प्रशासन लिपने पोतने का प्रयास किया है, यह तो सत्य है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब क्या है, कई बार क्या होता है कि दो लोगों के लड़ाई के बीच में कभी तीसरा भी फ़ायदा उठा ले जाता है। हो सकता है कि समर सिंह निर्दोष हों और इन चीज़ों को जानते हुए कोई तीसरा व्यक्ति इसमें, चूँकि हो सकता है, अभी मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समर सिंह पूर्णतः निर्दोष है या तीसरा कोई है ही, लेकिन चूँकि अब धाराएं हो चुकी हैं और ये सारी चीज़ें, न्यायिक प्रक्रियाएं जो है टल नहीं है, दिन प्रतिदिन ये चीज़ें चल रही हैं। किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा ही कलंक है। इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और आगे यदि कोई भी कलाकार किसी कलाकारा का शोषण करता है तो मैं इसका घोर निंदा करता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि इसका सही से सही जांच हो। सीबीआई जांच से लेके या कोई भी जांच होता है वो जांच हो, जांच होने के बाद जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। यदि कोई भी निर्दोषी हो तो निर्दोषी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सज़ा न हो, ये हमारा मानना है। बाकी यदि और भी कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने सिंपैथी की बात की तो सही बताया आपने कि वाराणसी कहीं ना कहीं भोजपुरी
के बड़े पैमाने पर यहाँ काम किया जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा पैमाना है, यहाँ बड़े तरीके से काम किया जाता है। लेकिन इसी बनारस से कोई नहीं गया उनके घर पर उन्हें उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए या फिर उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं गया। जैसा कि आपने बताया कि पवन सिंह का गाना आया था उस घटना के पहले कि आरा कभी हारा नहीं, और पवन सिंह भी घटना के एक हफ्ते बाद ही पहुँचते हैं। क्या कारण हो सकता है? क्या ये तरीका है कोई? देखिए, किसी भी स्टार के विषय में जब आप इस तरह का प्रश्न करेंगे, आप आम जीवन में देखिए आप कितना व्यस्त होते हैं। हम लोग तो अभी संघर्ष कर रहे हैं, हमारे भी बहुत सारे गाने एल्बम हैं, तो ये कोई विषय नहीं है। उस आकांक्षा दुबे के अगर उस पल के कुछ पल पहले कोई सबसे करीबी रहा होगा तो पवन सिंह ही थे, क्योंकि उनके साथ उनको जाने में 10 दिन लग गया। या बताइए, आप कह रहे हैं वाराणसी से कि कोई नहीं गया, मैं मान रहा हूँ कि पटना से या मुंबई से 10 दिन उनको लग गया आने में। अब इस विषय में तो पवन जी ही जवाब देंगे ना। पवन जी से हमारा कोई व्यक्तिगत निजीगत नहीं, आपने इंडस्ट्री पर सवाल उठाया, सर्वसार करने वाली बात है इंडस्ट्री के ऊपर ये कि क्योंकि परिवार के बीच नहीं जा पाए लोग। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, यदि बाहरी किसी ने भी हत्या यदि किया है तो पूरे भोजपुरी समाज को एक साथ खड़ा होना चाहिए, मेरा मानना है। बिल्कुल। 3 ऐसे इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं जो राजनीति में हैं, सांसद हैं, वो लोग नहीं पहुंचे, वो कोई पहल नहीं कर रहे हैं आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाने में। मनोज भैया ने दूसरे दिन ही आके सेम डे में मनोज भैया, हमारे पास तो वीडियो है, आज तक पर चला है, उन्होंने कहा कि इसकी कड़ी से कड़ी वो लगातार अधिकारियों के साथ भी रहे, वो संपर्क किए, उन्होंने दिशा निर्देश दिया। ठीक है, जब कोई बड़े ओहदे पे पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके ही परिवार में यदि कोई अधिकारी या अफसर हो जाए, आप देखिए कोरोना काल में जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के पिताजी एक्सपायर हुए थे, लेकिन वो 25 करोड़ अपने परिवार वालों की सेवा कर रहे थे। जो है आज बड़े स्टार, कोई भी आप जनप्रतिनिधि चुने हुए, आप जिला के यदि सांसद हैं तो आपका पूरा परिवार होता है। तो इस प्रकार से नहीं, सिंपैथी है, ऐसा नहीं है। यदि कुछ लोग, मैं इस विषय में बहुत ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक ही मानना है कि जो भी दोषी हो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, इसकी जांच पूर्ण होनी चाहिए। आखिर क्यों क्षेत्रीय थाना जो है किसको बचाने के लिए सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि इंडस्ट्री का कोई नहीं है हत्यारा, समर सिंह जी भी नहीं, हम मान लेते हैं, लेकिन किसको बचाने के लिए क्षेत्रीय प्रशासन ने, ये प्रश्न होता है, आप लोग करिए। क्षेत्रीय सारनाथ थाना किसको बचा रही है, किसको बचाने के लिए इतना इस प्रकरण को लिपअप होता जा रहा है? नहीं, ये तो देखिए प्रारंभिक, आज तक भी विवेचक पर प्रश्न उठ रहा है, ठीक है, और अभी भी विवेचना और सारी चीज़ें, अभी कोई पदाधिकारी को कुछ या ट्रांसफ़र या कुछ कल हुआ है सारनाथ, कोई हम आप ही मीडिया बंधुओं से कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। दूसरी बात क्या है कि देखिए सभी लोगों को जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए, सभी इंडस्ट्रियल लोगों को करना चाहिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यदि समर सिंह जी भी यदि गिरफ्तार हैं तो उनको संतुलित रवैया में पूरा प्रशासन का, पूरा कानून का साथ देना चाहिए, और जो है जितने साक्ष्य हों उतना साक्ष्य देना चाहिए, ठीक है। उनको जो है वो घबराहट में जो भागे, जिसके चलते जो है उनके ऊपर सभी लोगों का जो है ये हुआ कि ये दोषी ही थे। कोई भी व्यक्ति फरार होता है तो उसके ऊपर प्रश्न, अब धीरे धीरे हम लोग मामला को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उससे न्यायिक प्रक्रिया की अब चीज़ें हैं, हो रही हैं, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। आकांक्षा दुबे की मां कह रही है कि 2 से 3 करोड़ रुपए बकाया है समर सिंह के ऊपर, बताइए इसके बारे में आप कुछ जानते हैं या नहीं, जानते का मतलब देखिए, मेरा व्यक्तिगत, चूँकि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं और ऐसे भी कोई मॉडल वगैरह से बहुत संपर्क नहीं रखते हैं, या किसी भी अन्य कलाकार से अनावश्यक ये नहीं रखते हैं। अब 2-3 करोड़ यदि बकाया है तो किस आधार पे है, कैसे क्या है? अभी समर जी भी बोल रहे हैं कि फ्लैट वगैरह में कुछ ये दिए थे, वो फ्लैट दिलवाए, कार दिलवाए, फ़ोन दिलवाए, ये सब कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं, तो अब किस प्रकार का आदान प्रदान है मैं तो जानता नहीं हूँ। जांच का विषय प्रशासन करेगी, कोर्ट करेगी तय, दोनों पक्ष के वकील हैं, दोनों पक्ष के वकील। आपको क्या लगता है समर सिंह ऐसा कर सकते हैं? आपकी पर्सनल विचार क्या है? देखिए, मैं कलाकार के रूप में समर सिंह जी को जानता हूँ, अच्छे गाते हैं, अच्छे गायक हैं, और किसी के भी अंदर क्या है ये तो नहीं बताया जा सकता है। मैं पूर्ण ये नहीं कह सकता हूँ कि वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुन लीजिए, आज आप हमसे, मतलब आप हमको फंसा रहे हैं,
नहीं 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 सुनिए, नहीं 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 सुनिए, आपको लगता है, ऑन कैमरा नहीं, बोलूंगा, ऑन कैमरा आपको बोलूंगा। लगता है जैसे नहीं, कुछ व्यवहार ऐसे नहीं, होते नहीं, हैं कि जिससे लगता है कि सुनिए, ये सुनिए, सुनिए, मैं अपराधी प्रवृत्ति का नहीं, नहीं, ऐसा कुछ। अपनी बात को मैं रख रहा हूँ, उस बात को समझिए। पता चला मैं कह दूं कि समर सिंह निर्दोष हैं और जांच में पुष्टि हो गई कि नहीं उनकी हत्या में भूमिका है, तो नहीं, ये तो कंफर्म कोई नहीं कर सकता, ना आप करें ना हम करें, ये प्रशासन ही करेगा, न्यायालय ही करेगा। मैंने पूछा कि किस टाइप की प्रवृत्ति थी उनकी, ऐसा कभी लगता था कि ऐसा कुछ कर सकते थे? प्रवृत्ति क्या है कि सुन लीजिए, अच्छा सुनिए, देखिए क्या है कि ये लोग सुनने में आ रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में थे, तो जिससे प्रेम होता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उससे कितना भी नफरत हो जाएगा, इतने स्तर तक तो कोई भी प्राणी नहीं गिर सकता है। लेकिन अब क्या सच्चाई है, किस स्तर का, हम आप लोग भी जानते हैं, पैसे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, पैसे के लिए परिवार में परिवार की हत्या हो जाती है। बहुत ऐसी घटनाएं आप लोगों के माध्यम से देखने को मिलता है कि बेटे ने पिता को की हत्या किया, बाद में खंडन होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि किस प्रकार का प्रकरण है, लेकिन इतना अवश्य बोलेंगे कि जाँच हो, यदि समर सिंह दोषी हों तो उनको सज़ा दिया जाए, और यदि निर्दोष हों तो अच्छे कलाकार हैं, उनकी अच्छी लोकप्रियता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहूँगा कि इस पे अच्छे से अच्छे अपनी दृष्टि रखिए, किसी निर्दोष को सज़ा ना हो जाए और कोई दोषी बचने ना पाए। ये आप मीडिया बंधुओं के ही कारण से इस केस में इतने सही और सुरक्षात्मक तरीके से अभी तक जाँच चल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जो जिस तरीके से आपने बेबाकी से बातचीत किया और सारे प्रश्नों का जवाब दिया आपने इस तरीके से। बिल्कुल, अगर जो दोषी हो उसको सज़ा होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं निर्दोष को सज़ा हो जाए। समर सिंह जी भी दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी सज़ा हो, हम मांग करेंगे हम कलाकारों के, यदि निर्दोष है, हाँ, और यदि निर्दोष हैं तो भाई एक अच्छा कलाकार है, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं कलाकार होने के नाते ये चीज़ों को बोल रहा हूँ, क्योंकि अब चीज़ों को हम लोग भी समझने का कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों पर हम लोग नज़र बनाए हुए, हम व्यक्तिगत नज़र बनाए हुए हैं कि क्या है कैसे, हम सारी गतिविधियों सबका और एलिगेशंस और सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, कोई ना कोई तो है, कुछ न कुछ तो है, ये आत्महत्या नहीं है, इतना मैं कॉन्फिडेंशियल बोल सकता हूँ, ये हत्या है, ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है, चाहे जो भी। प्रशासन अभी भी मानने को तैयार नहीं है, ये माने या ना माने, ये एक आम जनता या किसी भी एंगल से किसी से पूछ लीजिए, ये बहुत बड़ा स्क्रिप्टिंग हुआ है और ये कॉन्सेप्टिंग के साथ, स्क्रिप्टिंग के साथ ये हत्या किया गया, ऐसा मेरा मानना है।